बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। मतलब कि हम डिफरेंट टाइप्स की जब साउंड्स को सुनते हैं तो उनमें कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। तो मेन जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी। इन चारों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो चलते हैं लाउडनेस की तरफ। लाउडनेस जो है हमारे सामने जब कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा या तो लाउड होंगी या जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेंट होंगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा मध्यम होंगी या बहुत ज़्यादा आवाज़ में होंगी। जैसे देखिए कि अगर हमने अपने फ्रेंड से बात करनी हो तो हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल लो होगी। लेकिन अगर हमने जो है वो पब्लिक प्लेस पे बोलना हो या पब्लिक गैदरिंग में हमने बोलना हो तो तब हमारी आवाज़ जो है वो लाउड होगी। तो इस करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम नेम देते हैं लाउडनेस का। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। मतलब कि लाउड बहुत ज़्यादा आवाज़ और फेंट बहुत बहुत मध्यम आवाज़ के बारे में जब हम फ़र्क करेंगे, उस करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को नेम देते हैं लाउडनेस का। नेक्स्ट जो है वो लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, मतलब डिफाइन लाउडनेस एंड व्हाट आर द सम फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस या डिस्कस सम फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस। तो इसके बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, मतलब कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो लाउडनेस का असर होता है। नंबर 1 पे है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है और इसके अलावा एरिया कितना है या डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। जो हमारे पास लाउडनेस है वो डायरेक्टली रिलेट करती है इसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। जितना ज़्यादा किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा वो जो साउंड है वो क्या होगी, लाउड होगी। और जितना कम उसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी जो है आवाज़ मध्यम होगी। जैसे देखें कि एक वो वेव फॉर्म अगर आपके पास जो है वो ऐसे बन रही है, ठीक है, ये किसको शो करी है कि ये एक लाउड साउंड है। जबकि इसकी बनिस्बत अगर वेव फॉर्म एक ऐसी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक फेंट साउंड है। तो इसका मतलब ये है कि जितना जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा जो है वो लाउडनेस होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम लाउडनेस होगी। उसके बाद है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटिंग बॉडी पे हमारे पास जिस चीज़ से हम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा साउंड जो है या उतनी आवाज़ जो है वो लाउड होगी, उतनी ज़्यादा होगी। कैसे कि अगर हम एक ड्रम को बीट कर रहे हों तो हमारे पास जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी बनिस्बत अगर हम किसी मेटल की छोटी सी चीज़ को या कुछ छोटी सी कोई स्टिक को अगर हम बीट कर रहे होंगे तो उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक ड्रम की होगी। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। अब अगर आपके पास जो है वाइब्रेटिंग बॉडी जो है कोई ऐसी है जो कि आपके बिल्कुल करीब है, तो अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो आपको आवाज़ जो है वो उतनी ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन अगर जितने ज़्यादा वो डिस्टेंस पे होगी तो उतनी ज़्यादा आवाज़ जो है हमें उतनी कम आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। जिस तरह से देखें कि क्लास में अगर टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है उसमें फर्स्ट स्टूडेंट्स तक जो आवाज़ है वो बहुत लाउड जा रही होती है, जबकि लास्ट स्टूडेंट तक जो है वो टीचर की तो कोशिश होती है कि फुल जाए, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट की निस्बत जो है वो वहाँ पे आवाज़ फेंट जाएगी, जबकि फर्स्ट स्टूडेंट तक जो है वो लाउड जाएगी। अब इसके फैक्टर्स को आपने बुक से अच्छे तरीके से रीड कर लें, जितना जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पिच, जो कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। अब पिच में हम जो है वो किस तरह से डिफरेंस करेंगे। जैसे देखें कि अगर जो है वो बच्चे या ख़वातीन बोल रही होंगी तो उनकी जो आवाज़ है वो ज़रा एक जो है वो क्या होगी, श्रिल आवाज़ होगी, मतलब कि तल्ख सी थोड़ी आवाज़ हमें फ़ील होगी। जबकि मर्दों की जो आवाज़ है वो क्या हमें फ़ील होती है, थोड़ी भारी फ़ील होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम नेम देते हैं पिच का। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। मतलब कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि पर सेकंड में कितनी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि पर सेकंड में कितनी कम वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटी। जब आपके पास 2 साउंड्स या 2 से ज़्यादा साउंड्स ऐसी हों जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो और आप उसमें डिफरेंस करें, उस
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को नेम देते हैं क्वालिटी का। मतलब कि अगर आपके पास किसी रूम में जो है वो 3-4 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, वो सेम टाइम में हो रहे हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, और आप जो है वो उस रूम के बाहर खड़े हैं, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इजीली उसमें उसको बता सकते हैं कि ये जो साउंड है ये किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की वेव फॉर्म बनाई हुई है, लाइक हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्लूट है और क्लैरिनेट है। अब सबकी जो वेवलेंथ है या जो वेव फॉर्म है वो सेम है, लेकिन क्या होगी इसमें फ़र्क इस बात का आ जाएगा कि हम डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे कि लाउडनेस जो है उसमें कितनी है और पिच जो है वो कितनी है। ये है क्वालिटी के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। नेक्स्ट है जी लास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, कि अगर आपके पास कोई भी साउंड एनर्जी जो है वो पर सेकंड में किसी भी यूनिट एरिया में से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है। जैसे देखें कि अगर इसमें से हम साउंड गुजारना चाह रहे हैं, तो अगर हम साउंड यहाँ से गुजार रहे हैं तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो हम कहेंगे कि उस अगर जितनी ज़्यादा यहाँ से वेव्स गुजर रही होंगी तो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम नेम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, कि पर सेकेंड में एक यूनिट एरिया में से कितनी जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं या उसमें से गुजर रही हैं। ये हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स अगर फ़िज़िकल क्वांटिटी तो उसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा, तो इसका यूनिट होता है वाट पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि WM पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने जो है ये याद करनी है डेफिनेशन। इसी तरह से जो मैंने पहले आपको बताई हैं डेफिनेशंस, उनको भी आपने सेम वैसे ही करना है। लाइक अगर कोई डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन लाउडनेस, डिफाइन पिच, डिफाइन क्वालिटी, डेफिनेशन लिखेंगे, वेव फॉर्म लिखेंगे और उनके डिपेंडेंस लिखेंगे। इसी तरह से सेम है जो है इंटेंसिटी का, सेम ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपको इजीली 2 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कितने पेजेस का होना चाहिए। तो बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप जितना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स, जो बातें लिखनी है वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपने 3-4 शीट्स का लिखा और उसमें अपनी गप्पें जो हैं वो लगाई हों और कोई वैलिड पॉइंट ना हो। तो जितना भी लिखें बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें जो फॉर्मूलाज आएँ, जो यूनिट्स आएँ, उनको बेशक आप हाईलाइट कर दिया करें। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, और इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।